जौनपुर के किराकत थाना क्षेत्र के खरगसेनपुर गांव की एक जो है रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, एक पिता जो कलयुगी पिता अपने एक नन्ही सी फूल सी बच्ची को उठा करके इस नदी में फेंक देता है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। ये वही गोमती नदी है जहां पे एक पिता अपने 1.5 साल की बच्ची को इस नदी में लाता है और लपेट करके फेंक देता है। और सिर्फ उसकी ये चाहत थी कि उसको एक बेटा पैदा हो जाए। बेटा की जगह ये बेटी पैदा हो जाती है। वो काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहा था उस बेटी को लेकर के। हालांकि उस बेटी को लोगों ने बताया कि उस बेटी को कई बार वो मारने का प्रयास किया, लेकिन बेटी के की किस्मत ने, बेटी के भाग्य ने उसे बचाए रखा। लेकिन इस बार बताया जाता है घर से वो बच्ची को खिलाने के बहाने घर से लेकर निकलता है। घर से 2 किलोमीटर दूर ये गोमती नदी जो है, ये जो है मिलती है। इस गोमती नदी में बताया कुछ दूर कमर के पानी तक घुस करके वो अपनी बच्ची को एक कपड़े में लपेट करके इस बहती बीच धारा में फेंक देता है। उसके बाद यहाँ तमाम प्रत्यक्षदर्शी जो लोग उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद उसको बचाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बचाने का जो प्रयास होता है वो असफल होता है। और पिता अपनी बेटी को फेंक कर जब भागता है तो वहाँ पे तमाम जो आगे पंप कैनाल है वहाँ तक खबर जाती है। वहाँ लोग दौड़ा कर उसे पकड़ते भी हैं और उससे पूछताछ भी करते हैं। तो इस पूरी घटना को लेकर के गाँव में पूरा आक्रोश है, लोगों में जो आक्रोश व्याप्त है, आसपास के गांव में भी काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक चाचा हैं जो कि बकरी चराते हैं। बकरी चराने उस समय भी आए थे। कल सुबह जब वो अपने बेटी को फेंकने आया था उस समय भी ये लोग मौजूद थे। और वहाँ पे तमाम आप देख सकते तस्वीरों में कई नावें खड़ी हुई हैं। इस नाव द्वारा यहाँ के जो नाविक हैं वो देखते हैं, उसके बाद बच्ची को खोजने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि कई घंटे लगातार वो इस नदी में खोजते हैं, लेकिन नदी की जो तेज़ बहाव है और इसकी जो धारा है वो काफ़ी तेज़ है और गहराई भी नदी की ज़्यादा है। और बच्ची का कुछ अभी तक जो है, अगर हम कहें तो लगभग 30 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन बच्ची का शव अभी तक पूरी जो है यहाँ से बरामद नहीं किया जा सकता। सूचना के बाद यहाँ पर जो है किराकत थाने की फोर्स भी आती है, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि पूछताछ में पिता ने क्या कुछ बताया है उसके भी बातचीत करेंगे। प्रत्यक्षदर्शी चाचा है हमारे साथ, हम इनसे पूरी तरह से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चाचा, एक पिता अपनी ही 1.5 साल की बच्ची को इसी नदी में ला के फेंक देता, आप ही लोग देखते हैं। हाँ। क्या कुछ हुआ था चाचा उस समय? उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। खाली फोर्स आई और हाँ। उसे पकड़ के ले गई। अच्छा, आप लोगों ने देखा था उसको पानी में फेंकते हुए? पानी में यहाँ बहुत जनता रहल। अच्छा। सब देखले हाँ। कि वो हला पानी में फेंक के सीधा भाग गया। अच्छा। फिर जो हमने को पुलिया हुआ खनसेन टणवा के, हाँ। वो पुल के पास में जाके उसको बच्चे लोग पकड़ के लेके आए, उसके पिता को? हाँ, उसके पिता को। हाँ। उसके बाद यहाँ फिर फोर्स आई, फोन हुआ 100 नंबर, तो फोर्स आई तो फिर ओकरे पिता के पकड़ के ले गई। अब फिर ओकर मतारी भी और दोनों जो छोटी बड़ी बड़ी लड़की हैं वो भी साथ में आके बयान देनी। अच्छा, यह बात रही है और बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, उस पिता का नाम था अशोक विश्वकर्मा, जो कि उसको बेटे की चाहत थी। उसकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी। एक बेटी 18 साल की बताई जा रही है, तो दूसरी बेटी जो थी वो 13 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। और ये जो छोटी बेटी, जिस बच्ची को उसने इस नदी में फेंक दिया है, उसकी उम्र लगभग 1.5 साल बताई जा रही है, यानी कि 17 से 18 महीने बताई जा रही है। और उस बच्ची से काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उस बच्ची की जगह उसको बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन बेटा पैदा नहीं होता है, जिसके कारण उस बच्ची को, जिसका उसका कोई गुनाह भी नहीं था, जिसको वो पता ही नहीं था उसका पिता उसके साथ क्या कुछ करने जा रहा है, तो उस बच्ची को लपेट करके यहाँ फेंक देता है। यहाँ के तमाम लोग बचाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं, बचाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाते। उस दौड़ा कर उस पिता को पकड़ते हैं और पकड़ करके पुलिस को हवाले करते हैं, फ़ोन करते हैं, पुलिस भी आती है, खोजबीन करती है। तो यहाँ के जितने लोग थे उस बचाने का प्रयास किए, सब लेकिन बचा नहीं पाए। नहीं बचा पाए। अभी तक बच्ची का शव मिला? अभी शव भी नहीं मिला, कुछ नहीं। हाँ। बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं, वो तो बह गई। अच्छा, जब उसको पकड़ा गया आप लोगों ने उससे पूछा तो क्या कुछ बताया वो कुछ भी नहीं बताया, बोला कि हमारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा। यही उसके पास एक बहाना था। हाँ। और बाकी कोई बहाना नहीं। हाँ। तो आप फोर्स आई, अपनी पकड़ के ले गई उसको भाई। अच्छा, क्या नाम चाचा आपका? शत्रुघ्न सरोज। कौन सा गांव आपके आसपास गांव है आपका? टणवा। जानते हैं उसको आप? नहीं, वो खनसेरपुर का है, हम लोग टणवा के रहने वाले हैं। हाँ। प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, वो क्या किए? वही देखे ताकि बहुत नदी में बूढ़ के भी खोजे वो सब। अच्छा। मला लोग। हाँ। लेकिन बच्चा मिला नहीं। हाँ। फिर उसके बाद उसके पिता को लेके गए पुलिस वाले। हाँ। इस घटना को लेकर के आप लोगों में क्या काफी आक्रोश है? आप लोग किस घटना को लेकर काफी नाराज हैं? अरे हम लोग तो बहुत चिंतित हैं कि ऐसा ये बाप को भी मार देना चाहिए तुरंत साले को। अच्छा, पुलिस ना आई होती तो आप लोग उसके साथ कुछ न कुछ करते? जरूर
पहले मार के ओके हमने ठंडा कर दी थी, लेकिन अब पुलिस आ गई, जब शासन हो गए तो भाई शासन होके अपन देखे ताकि सब कुछ करे। चाचा, उस बच्ची को ये पता ही नहीं था कि उसका पिता उसके साथ क्या करने जा रहा है। 1.5 साल की बच्ची थी, उसको घर से खिलाने के बहाने लेके निकलता है, इस नदी में ला करके फेंक देता है। उस बच्ची का कोई दोष नहीं था। क्या अभी भी समाज में ऐसी चीजें हैं कि बेटा और बेटियों में लोग फर्क समझते हैं? इतना सब कुछ सरकार के परिश्रम करने के बाद कैसे देखते हैं इस घटना को? घटना तो बहुत ही बेकार कैले हो साहब। अगर आपके पास 3 बेटियां होती तो क्या आप इस तरह से करते? हम तो जिंदगी में नहीं करते। हाँ। कितने बारी बारी धनी हैं सब, आश्रम से बेटी बेटा लेके पालते हैं अपने दिन रात के लिए, और ये साला इसको भगवान दिए तो ये फेंक देता है नदी में। दोस्तों देख सकते हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये जो है इस समय ये लोग यहाँ पे बकरी चरा थे, यहाँ पे मौजूद थे। तमाम जो नाविक थे वो नदी से बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी बताई जा रही काफ़ी गहरी नदी है, तेज धार इसकी है, और ये पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से आगे जो है चंदवक पड़ता है। चंदवक के बाद ये नदी जो है सीधे गंगा में जी में जाके मिल जाती है। तो बच्ची जो 1.5 साल की, उसको कपड़े में लपेट करके इस नदी में फेंकता है, और बच्ची का शव अभी तक बरामद नहीं किया जा चुका, लेकिन पुलिस इस पर प्रयास भी कर रही है, और उस पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई विधिक की जा रही है। हालांकि परिवार के लोगों से हमने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास भी किया है। हालांकि अभी तक परिवार के लोग सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस घटना को लेकर के क्षेत्र में और इस गांव में काफ़ी जो है आक्रोश का माहौल है। लोग ये चाहते हैं कि उस पिता को सज़ा मिले जिसने उस बेगुनाह बेटी को इस नदी में बहती हुई बीच धारा में फेंक करके चला जाता है। तो समाज में सरकार के लाख प्रयास करने के बाद भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों की हत्या कर देते हैं। सरकार इस पर बहुत सख्त है, बहुत काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे कलयुगी पिता हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल इस खबर जो जब तक मैं खबर दिखा रहा हूँ, इस खबर दिखाने तक इस नदी से बच्ची का जो शव है वो बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, और यहाँ पे जो लोकल नाविक हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, कि प्रयास के बाद भी बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ है। अब इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शत्रुघ्न सरोज। आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा हाँ, गाँव है? टड़मा। आप यहाँ पे बकरी चराते रहते हैं? हमेशा से मैंने यही बकरी चराई है। कल क्या हुआ था यहाँ पे, किस तरह से? कल 9 बजे सुबह में वाल अशोक यहाँ फेंक के फिर भागे लगल, तो कैनाल पर से सब लड़का मोटरसाइकिल से दौड़ को जो पुलिया हुआ बाणा बिर के वहाँ जाके पकड़ के फिर ले गए इन्हें। अच्छा, कैसे लेके आया था बच्ची को? कुछ गोदी में लेके आया था। अच्छा, और जब लोगों ने पकड़ा तो क्या बता रहा था वो? कि हमारा दिमाग खराब है। अच्छा, यही बात, बस इतनी है। और वो अपने औरत से बोला कि हम खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं बच्ची को। अच्छा। अब खनसेनपुर से यहाँ तक खिलाते खिलाते यहाँ आया, यहाँ फेंक के भाग गया। कितना दूर है खरगोनपुर से ये? अरे मजे का लंबा है। 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ।